Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नन्हा फनकार स्टोरी की बैक एक्सरसाइजेस। ये स्टोरी हमें दी गई है क्लास 5th एनसीईआरटी हिंदी की बुक रिमझिम में नन्हा फनकार। इसके अभ्यास कार्य को आज हम रीड करेंगे, साथ साथ लर्न करेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। और उससे पहले बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि सीखने, पढ़ने, जानने से ही खुशियां बढ़ती हैं। नन्हा फनकार। प्रश्न 1, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने यह खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किसके लिए कही होगी? आप बताइए, किसके लिए कही थी और क्यों कही थी? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? क्यों कही थी उन्होंने यह बात? आप बताइए। क्योंकि उन्हें लगा था कि वो छोटा है। पहला है, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, केशव के काम की तारीफ में। दूसरा, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। तीसरा, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। चौथा, घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए। पांचवा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। और लास्ट है, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, पर इनमें से हमें पता है उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा कैसे बना सकता है। तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। यह है इसका सही ऑप्शन। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। ये एक्टिविटी है आपके लिए। जिस तरह से यहाँ पर कड़ियों को ड्रॉ किया है, ये घंटी को ड्रॉ किया है, और ये एक मंदिर की फोटो भी चिपकाई गई है। यहाँ पर दिखाई गई है, आपने चिपकानी है। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके उत्तर क्या है, आप बताइए। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर रहने जाता है तो किस कारणों से रहता है? कभी कभी काम होता है, व्यापार होता है, कभी कभी पढ़ाई होती है, कभी कभी सेहत भी होती है। तो जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है, तब वह दूसरी जगह जाकर बस जाता है। आप और भी कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। जब पहरेदार ने आकर टोका तो अकबर को अच्छा नहीं लगा, और वो अपनी प्रजा से मिलते रहते थे। कहां पर बताया है? ये इसी पार्ट में बताया है, जब अकबर कहते हैं कि मैंने तो कुछ समय पहले मिट्टी उठाने में भी किसी की मदद की थी। तो वहां पर पता लग रहा है कि वो इसी तरह से मदद करते रहते हैं और उससे भी मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? बड़ा आदमी का मतलब साइज में बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा नहीं। बड़ा आदमी यानी कोई बहुत फेमस और प्रतिष्ठित व्यक्ति जब कोई होता है बड़ा, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो उदाहरण है। शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल की आवाज, हिरनी सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल। इस तरह से आपने सुना होगा ना कि तुलना करते हुए बातें कही जाती हैं। जब कोई जोर से दहाड़ता है तो उसे कहते हैं शेर की तरह दहाड़ रहा है। जब कोई चीखता है जोर से, किसी की गर्दन बहुत मटकती है पतली सी, तो उसको कहते हैं मोरनी जैसी गर्दन। मीठी आवाज को कहते हैं कोयल की आवाज। और हिरन जैसी सतर्क और तेज एक्टिव चाल को कहते हैं हिरनी सी चाल। हाथी जैसी मतवाली, जैसे हाथी अपनी मस्ती में धीरे धीरे चलता है, तो कोई धीरे धीरे चलता है उसे कहते हैं हाथी जैसी मतवाली चाल चल रहा है। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? अकबर बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा, क्योंकि केशव को लगा कि इतने बड़े बादशाह और ये नक्काशी सीखेंगे। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो आपको क्या लगता है? ये तो उम्र उसकी पढ़ाई की है, हमें यही लगता है। केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है।
क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। आपसे अगर बादशाह मिलने आते तो आप क्या बताते? आप भी तो सबको बताते ना कि आज तो मुझसे मिलने आए थे, फिर ऐसा हुआ। तो वही केशव ने किया होगा और कुछ सवाल भी पूछे होंगे। केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो। बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो ये है वो औजार जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो हमने चुना यहाँ पर बढ़ईगिरी को। बढ़ईगिरी यानी लकड़ी का काम। उसमें क्या क्या यूज होता है? आरी लकड़ी को काटने के लिए, हथौड़ा कील ठोकने के लिए, रंदा लकसी घिसने के लिए, जमुर कील उखाड़ने के लिए। छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं: आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। अब यहाँ पर हम कुछ और नाम भी उत्तर में लिखते हैं: आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेंच, सनमाइका आदि। कुछ नाम हमने दे दिए, बाकी आप क्लास में एक दूसरे से डिस्कस करके और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। ये आप स्वयं करेंगे, आपस में लिए बैठिए और बात करके देखिए कि किसको, औजार को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। कटाव कट से बना है, उसी तरह से चुनाव चुन, पड़ाव पड़, बहाव बह, लगाओ लग। तो ये क्रिया है, जैसे चुनना, पढ़ना, बहना, लगना, और ये संज्ञा है चुनाव करना, पड़ाव, बहाव, लगाओ। अब इसके हमने वाक्य बनाए हैं। अच्छे फूल का चुनाव कर लो, आज यही पड़ाव डाल लो। यहां पर ये दाल नहीं आएगा, इसको हम ठीक कर देते हैं। यहां पर डाल लिखा जाएगा, ये वाला डाल, डाल लो, ये डाल नहीं होगा। नदी का भाव तेज है, ये भाव नहीं, यहां पर प्रिंट गलत हो गया, यहां पर भी बहाव लिखा जाएगा। पढ़ाई से उसका लगाव है। तो इस तरह से हमने वाक्य बना लिए हैं ये। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। बुदबुदाई यानी मन मन में प्रे किया। बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज भी बाहर सुनाई देती है। बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। यह हमारा प्रश्न 4 है। यहाँ एक वाक्य दिया है। अब महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, तो ये जो वाक्य था महल के पहरेदार ने कहा था, क्यों कहा था बताइए। हमारे पास ऑप्शन है। पहला है बादशाह के सामने बैठ रहे उनका अपमान है। दूसरा, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तीसरा, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। और लास्ट में है बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इन सब में से क्या था? पहरेदार केवल अपनी वफादारी दिखा रहा था कि भाई मैं इतना वफादार हूं, तो वो इसीलिए उसने कहा, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो ये हमने नन्हा फनकार पार्ट से उसके अभ्यास कार्य को किया है, जो उसके बैक में ही साथ साथ दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर हाँ तो क्या करना है आप बताइए। ये भी एक आपका होमवर्क है अभी करने वाला, वो है कि प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर
मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस। किसके लिए करना है? जिससे कि आप और भी पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस देख सके और अपने सारे सिलेबस को, अपनी किताबों को और भी नॉलेज को जान सके। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।